प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो अपन पुनरुत्थान के बारे में ध्यान कर रहे हैं। दो पुनरुत्थान हैं, पहले विश्वास लोगों का पुनरुत्थान और अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान। तो यहाँ पर जो चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले मसीहा की कलीसियाँ, जो ये लोग ये सिद्धांत ये शिक्षाएं बता रहे, ये प्रचार कर रहे हैं कि अविश्वास लोगों को पुनरुत्थान नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बता रहे जब पवित्र आत्मा ने धरती पर आए हैं उस दिन से ही परमेश्वर का राज्य धरती में स्थापना हो गई। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने परमेश्वर का राज्य को धरती पर लाया है। अभी अपन परमेश्वर का राज्य में है और उन्होंने 1000 वर्ष मसीहा के राज्य को भी न मान रहे, क्योंकि 1000 का मतलब ये 1000 एक संख्या है। वो संख्या ये सूचित कर रहे हैं कि ये सूचना दे रहे जो मसीहा के अनंत राज्य के बारे में सूचना दे रहे। तो उन्होंने ये बता रहे, उसके बारे में अपन प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में अपन देखे तो फिर प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में देखिए 5वां वचन में ये, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यहाँ तो पहला मृतकोत्थान है। यहाँ पर देखो दो विषय यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे। जब तक, इसका मतलब 1000 वर्ष जब तक चलेगा तब तक ये मरे हुए लोग पुनरुत्थान ना होगा। इसका मतलब मरे हुए लोग जी ना उठेगा। वहां पर देखो तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। इसका मतलब ये जो 1000 वर्ष होने के बाद वो अविश्वास लोग उठेगा, तो उनको भी क्या है, मृतकोत्थान, उनको भी पुनरुत्थान है। पहले पुनरुत्थान में विश्वास लोग रहेगा, दूसरे पुनरुत्थान में अविश्वास लोग रहेगा। तो ये लोग यही प्रचार कर रहे हैं कि विश्वास लोगों के मन को सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी उलझन का बनाए हैं ये लोग। तो अविश्वास लोगों को पुनरुत्थान नहीं है बता रहे, और यहाँ पर ये फिर 1000 वर्ष पूरे ना हुए तक, इसका मतलब 1000 वर्ष पूरे ना हुए तक, और 1000 वर्ष पूरे होने के बाद क्या होना है, मरे हुए जी उठना है। तो वहां पर इस प्रकार लिखना था। तो 1000 वर्ष होने तक, 1000 वर्ष पूरे ना हुए जब तक बोल के वहां पर लिखाया है। तो वहां पर 1000 वर्ष ना लिखना था। तब जब तक मसीहा के राज्य चलते हैं तब तक वो मरे हुओं से जी नहीं उठेगा। लेकिन ये धरती पर मसीहा के राज्य सिर्फ 1000 वर्ष ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। और अंदर चले तो और एक झूठ प्रचार भी मसीहा के कलीसिया, ये चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले कर रहे हैं कि ये अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान नहीं है। और वो पुनरुत्थान भी क्यों नहीं है, इसीलिए जो नरक में जाते, जब नरक में जो विश्वास ना करे, तो एक मनुष्य विश्वास करने से उन्होंने स्वर्ग में जाएगा, अगर विश्वास ना करे तो नरक में जाएगा। फिर उन्होंने सीधा नरक में जा रहे हैं, तो और उन्होंने कहाँ उठेगा, और उठने के बाद कहाँ जाएगा, ये एक प्रश्न है उनका। ध्यान से सुनो। तो अभी देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 28 और 29 वचन, और दानियल का ग्रंथ 12 अध्याय 2 वचन में ये बताया, यीशु मसीह ने बताया है कि जो बुराई करे उन्होंने नरक के लिए उन्होंने जी उठते हैं, और जो भलाई करे है विश्वास लोग स्वर्ग के लिए जी उठेगा, है या नहीं। वही बात दानियल का ग्रंथ 12 अध्याय 2 वचन में भी बताया है। देखिए दानियल का ग्रंथ 12 अध्याय 2 वचन में क्या बताए, देखिए, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, देखो कितने लोग सदा जीवन के लिए अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, और देखो और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, तब सिखाने वालों की चमक। देखो यहाँ पर देखो कई लोग क्या करेगा, कई लोग सदा जीवन करने के लिए, और कितने अपनी नाम धराई करने के लिए। इसका मतलब ये अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, ये नाश होने के लिए, पहले वाले जीने के लिए, दूसरे कई लोग नाश होने के लिए। फिर ये वचन के अर्थ, ये वचन को कैसे समझेगा उन्होंने, इस वचन के बारे में क्या बताएगा। और देखिए ये लोग ये बता रहे हैं कि
एक मनुष्य मसीहा को विश्वास ना करने से उनके मृत्यु के बाद, उनके मरण के बाद उनके आत्मा सीधा कहाँ चलते हैं? नरक में। क्योंकि लूक सुसमाचार पत्र 16 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने को बताया है, ये धनी व्यक्ति का और लाजर के बारे में बताया। लाजर का मृत्यु होने के बाद उन्होंने स्वर्ग में चले गए और धनी व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद उन्होंने आग में गिर चुका है। यानी देखिए लोक सुसमाचार पत्र 16 अध्याय में यहाँ पर देखिए, लोक सुसमाचार पत्र 16 अध्याय देखिए 20वां वचन, 22 वचन देखिए, 22 वचन देखिए। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। ये देखो, इन्होंने अधोलोक में गए कौन? लाजर, सॉरी इब्राहिम, धनी व्यक्ति ने अधोलोक में गए हैं, लाजर ने इब्राहिम में गोद में चले गए, जो परदेसी या स्वर्ग में चले गए। तो अभी देखिए, अभी अधोलोक में कौन है? लाजर के आत्मा है, सॉरी धनी के आत्मा कहाँ है? अधोलोक में है। फिर स्वर्ग में किन के आत्मा है? लाजर का आत्मा है। स्वर्ग में लाजर का आत्मा है, अधोलोक में धनी व्यक्ति का, धनी का आत्मा है। फिर यहाँ पर विश्वास करे है, लाजर ने स्वर्ग में गए, उन्होंने विश्वास नहीं करे है, धनी व्यक्ति कहाँ पर? अधोलोक में चले गए। फिर वहां से पुनरुत्थान कैसे होगा? ये है चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों का प्रश्न। तो उसका जवाब ये है कि देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार पत्र 10 और 28 में देखिए, 10 और 28 में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। ये देखो मुझे यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो शरीर को घात करते हैं उससे मत डरो, लेकिन शरीर और आत्मा दोनों को भी नाश कर सकता है, उसको डरो। कौन है? इन्हों परमेश्वर है या नहीं? तो नाश होते हैं, फिर नाश का मतलब ये लोग ये और यहाँ पर ऐसा वाद विवाद कर रहे हैं कि यहाँ पर शरीर और आत्मा को नाश करेगा, उसको डरो बोल रहे परमेश्वर। फिर नरक में जाने के बाद आत्मा नाश हो जाते हैं, और पुनरुत्थान कहाँ से होते हैं? यीशु मसीह खुद का है, नाश होता है, फिर वहां से पुनरुत्थान कैसे हो? यहाँ पर नाश करने का मतलब ये है कि उन्होंने एकदम मृत्यु ना होगा, एकदम नाश का मतलब एकदम नाश नहीं, एकदम उनका जीवन समाप्त ना होगा, क्योंकि अधोलोक में से और नरक में चलना, वहां से उनका असली जीवन शुरू होता है, जो अविश्वास है उनका। और जो विश्वास करे उन्होंने, जो स्वर्ग में जाते हैं वहां से और मसीहा के राज्य में और श्रेष्ठ स्वर्ग में, परदेसी यहाँ पैराडाइज में चलते हैं, वहां से और हेवन, परदेसी से और कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं, वहां से उनका सदाकाल का जीवन आरंभ होगा। यहाँ पर असली बात ये है कि ये लोग उन्होंने नाश करेगा, यीशु मसीह कह रहे हैं आत्मा और शरीर को नाश करेगा, उसको डरो। फिर परमेश्वर ने नाश करेगा, तो नाश बिल्कुल नहीं करेगा। नाश करे तो कौन जलेगा फिर नरक में? आइया ने तो नाश करेगा। तो दानियल का ग्रंथ 12 अध्याय 2 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 28-29 वचन क्या है? फिर इसका जवाब देना पड़ेगा चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले। लेकिन उन्होंने ये बता रहे हैं कि ये पूरा सच नहीं, वो लोग ये बता रहे, तो अविश्वास लोगों को पुनरुत्थान नहीं है। अभी लाजर है, स्वर्ग में गए, धनी है, नरक में, अधोलोक में गए, फिर उन्होंने कैसे उठेगा? जी उठेगा कैसे? बिल्कुल जी उठेगा, क्योंकि पहले पुनरुत्थान विश्वास लोगों का होगा, होने के बाद 1000 वर्ष उसमें ज्ञाप रहते हैं, 1000 वर्ष तक समय रहेगा, 1000 वर्ष मसीहा के साथ राज्य करने के बाद तब दूसरे पुनरुत्थान में जो अविश्वास लोगों को परमेश्वर ने जी उठाएगा, जी उठाकर उनको क्या करेगा? शरीर देगा। क्या देगा? ध्यान से सुनो, शरीर उनको देख देगा, देख देकर उसको नरक में डाल देगा। कैसे मालूम? उदाहरण के लिए अपन 10वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, 10वीं कक्षा में होने के बाद अपन कॉलेज में चलते, +1 +2 पढ़ना चाहिए, है या नहीं? फिर अभी जो एक छात्र ने 10वीं कक्षा पढ़ रहे हैं,
अभी उन्होंने 10वीं कक्षा से और पढ़ाई के लिए उनसे आगे चलना है, क्या करना है, जो +1 या 11 या 12 कक्षा में चलना है तो बराबर उन्होंने 10वीं कक्षा पढ़ना जरूरी है। 10 होने के बाद ही 11 या 12 कक्षा में चलते हैं। उसी प्रकार जो विश्वास है, विश्वास लोग यीशु मसीह में विश्वास करे और उन्होंने मर चुके हैं, उन्होंने पुनरुत्थान में उन्होंने जी उठे, उन्होंने यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा, परदेशी में जाएगा। पहला विषय परदेशी में जाए, परदेशी 10वीं कक्षा है और वहां से न्यायासन के सामने चलकर लेखा पूछेगा, लेखा पूछने के बाद स्वर्ग में चले जाएगा। वो है 11 शिक्षा, वो है 11-12 की शिक्षा। और अविश्वास लोगों का भी ऐसा है कि आज तक जितने लोग मसीहा को विश्वास ना करे, उनका मृत्यु हो रहे हैं, वो लोग सीधा से सीधा नरक में जा रहे नहीं, नरक में जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक नरक में गए नहीं। फिर कहाँ है? उन्होंने अधोलोक में है या अधोलोक कुंड में है, अधोलोक में ही है। अधोलोक 10वीं कक्षा के जैसा है और वो अधोलोक पारने के बाद आने वाले हैं नरक। इसका मतलब 10 होने के बाद आने वाले 11 या 12 की शिक्षा है। तो ये है असली बात, ये है असली सत्य। तो अभी पुनरुत्थान में मसीहा क्या करेगा मालूम? पुनरुत्थान में अपन मृत्यु होते जब अपन शरीर को छोड़ते हैं, ये शरीर मिट्टी में चले जाएगा, लेकिन आत्मा और प्राण रहेगा। आत्मा और प्राण किधर जाएगा? स्वर्ग या परदेशी में विश्वास का हो तो, अविश्वास को हो तो अधोलोक में। तो पुनरुत्थान में मसीहा उनको शरीर देगा। क्या देगा? शरीर देगा, क्योंकि परमेश्वर त्रित्व है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उसी प्रकार परमेश्वर जैसा त्रित्व है, उनके स्वरूप में अपने को क्या बनाए? उनके स्वरूप, उनके समानता में मनुष्य को बनाए। आदम को, पहला मनुष्य आदम को कैसे? शरीर, आत्मा और प्राण। अपन शरीर को छोड़ रहे हैं, बस आत्मा और प्राण अपने साथ ही। विश्वास करे तो अपने साथ अपन स्वर्ग में जा रहे हैं, आप विश्वास हो तो अधोलोक में जा रहे हैं। तो अभी पुनरुत्थान में प्रभु क्या देगा? जो विश्वास लोगों को महिमा का शरीर देगा, महिमा का शरीर, और आत्मा प्राण से उन्होंने स्वर्ग में जाएगा परदेशी से। और ये लोग है दूसरे पुनरुत्थान, अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान में जितने लोग अविश्वास लोग हैं, अन्य विश्वास ना करे है, वो लोगों को मसीहा ने शरीर देगा। उन्होंने वो न मरण, जो न मृत्यु होते, अपने को महिमा शरीर युगानुयुग कैसे रहेगा उस प्रकार नाश ना होने वाला शरीर, नाश ना होने वाला शरीर को उनके अधोलोक में उस आत्मा प्राण को नाश अनंत काल रहने वाला शरीर को देकर उस त्रित्व को नरक में डाल देगा। अधोलोक में से उस त्रित्व को नरक में डाल देगा। अधोलोक में अग्नि है, क्योंकि धनी लोग वहां पर अग्नि में जल रहे हैं, लेकिन नरक में अधोलोक सिंपल है, वो 10% के, ये 10वीं कक्षा के, लेकिन और पढ़ने का 12 है, 11 है, और डिग्री है, पीजी है, बहुत है पढ़ने का। उसी प्रकार और परदेशी कम महिमा की है, स्वर्ग अत्यंत महिमा की है। अधोलोक में कम आग की जलन रहेगा, लेकिन नरक में आग का पूरा वो नरक राज्य है, वो बड़ी राज्य है, नरक राज्य है। और राज्य में पूरा कहां भी देखो आग 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 ही रहेगा, मालूम है? तो वो है असली बात, वो है असली बात। तो जागो, चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों का बात को मत मानो, क्योंकि उन्होंने अविश्वास लोगों को पुनरुत्थान नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल है। अपने को जैसा प्रभु महिमा शरीर दे के स्वर्ग में ले जा रहे हैं, उनको भी अधोलोक में से उनके आत्मा और प्राण को शरीर मिलाकर उसको भी नरक में डाल देगा। ये है असली बात, ये 1000 वर्ष मसीहा के राज्य होने के बाद होने वाले दूसरे पुनरुत्थान, ये है सत्य। तो जैसा परमेश्वर त्रित्व है, अपने त्रित्व रूप में अपन स्वर्ग में रहना, वो लोग भी त्रित्व रूप में ही नरक में रहना। ये है परमेश्वर का बड़ी न्याय व्यवस्था। हालेलुया! देखिए कितने सुंदर परमेश्वर है अपने, कितनी ज्ञानवान परमेश्वर है या नहीं? तो दानियल का ग्रंथ 12 अध्याय 2 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 28 और 29 वचन, कभी भी व्यर्थ एक वचन, एक शब्द भी नहीं व्यर्थ न हो। तो बुराई के लिए उनको भी पुनरुत्थान है, दूसरे पुनरुत्थान। तो ये है सत्य। और इसके बारे में और कुछ जानकारी और जानने का है, कल और अपन देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हो यीशु मसीह,
इस दिन प्रभु गुरुवार के दिन तुम भेजे तुम्हारे सच्चे संदेश के लिए धन्यवाद। अभी तक प्रभु हमको दूसरे पुनरुत्थान के बारे में बताए, जैसा तुम तृत्व है हमको तुम्हारी समानता और प्रभु तुम्हारे स्वरूप में तृत्व में बनाए, उसी प्रकार हमको स्वर्ग में तृत्व में ले जा रहे और अधोलोक में से नरक में भी प्रभु और अन्य लोग जो अविश्वास लोग है, विश्वास ना किए है प्रभु तुम्हें, वो अविश्वास लोगों को भी तृत्व रूप में तुम नरक में डालने वाले। तुम्हारी बड़ी योजना, बड़ी न्याय है प्रभु। तुम्हारे ज्ञान के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तुम्हारे सत्य के लिए धन्यवाद। अभी तक जितने संदेश न सुने हर एक के संदेश फल और कल मिलते हैं जब प्रभु पुनरुत्थान के बारे में और गहराई में ध्यान करने का नजर है। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप में पवित्र पहले पुनरुत्थान में भाग लेने की प्रतिज्ञा की उनको साथ रहे, आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।